अल्लाह ने क्या कहा, इन्नी आलम मा ला तालम, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह कहता है अल्लाह ताला ने हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम सिखला दिए, और वही चीजें अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर पेश की और कहा, आए मेरे फरिश्तों जरा ये बताओ, इन चीजों के नाम तो बताओ, इन चीजों के नाम क्या है। तुम एतराज करते हो कि जमीन पर ऐसी मखलूक ना बनाई जाए, तो जरा बताओ इन चीजों के नाम क्या है। काल, फरिश्ते कहने लगे, सुबहानक, अल्लाह तू तो पाक है, तेरी जात पाक है, हमें तो उतना ही पता है जितना तूने हमें इल्म दिया है। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें वही चीजें मालूम है जिन चीजों की जानकारी तूने दी है, इससे ज्यादा हमें मालूम नहीं है। अल्लाह ने वही चीजें हजरत आदम के सामने पेश की। हजरत आदम ने तमाम चीजों के नाम बता दिए, ये कुर्सी, ये टेबल है, ये माइक है, ये ट्यूबलाइट है, ये बल्ब है। तो अल्लाह ताला ने कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि आसमान और जमीन की गैब की खबरें मेरे पास है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं ही सारी चीजें जानता हूं? आए मेरे फरिश्तों, अब जरा बताओ, अब तुम्हारा कोई एतराज रह गया? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया। ये एजाज हजरत आदम को किस लिए दिया गया है? इल्म की बुनियाद पर। अल्लाह ताला ने चूंकि शुरू से ही आदम के दिल के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत वदीयत कर दी थी जो दुनिया के सारे उलूम व फनून को अपने अंदर यकजा कर सकते थे, जमा कर सकते थे। फरिश्ते इस बड़ी नेमत से महरूम हो गए, इसीलिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के लिए सजदा करो। इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों में हजरत आदम को फौकियत मिल रही है, और जिस मजहब की इब्तिदा पढ़ने से हो रही हो, उस मजहब के लोग अनपढ़ रहें, जाहिल रहें, दीन से दूर रहें, तो मेरे भाई ये कैसी बात होगी? खुद अंदाजा लगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आपको हुक्म दिया गया। वही की इब्तिदा इस आयत करीमा से होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी आप पढ़िए अपने रब के नाम से। यह आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब आप गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। हजरत जिब्राइल आए और आपको पकड़ कर जोर से दबाया और कहा कि आप पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने कहा, मा अना बिकारी, ऐ जिब्राइल, ऐ फरिश्ते, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फिर दोबारा मुझे दबाया थोड़ी जोर से और कहा पढ़िए। फिर मैंने वही बात दोहराई, 3 मरतबा मुझसे पढ़ने के लिए कहा गया, मैंने तीनों मरतबा यही कहा कि मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी बार जरा जोर से दबाया और फरिश्ते ने कहा पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून से पैदा किया, खून के लोथड़े से पैदा किया। खून के लोथड़े से जिसने इंसान को पैदा किया। और अल्लाह फरमाता, इंसान को वो बातें सिखाई, अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को अल्लाह ताला ने वो बातें बतलाई, वो बातें सिखलाई जो इंसान जानता नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुरान नाजिल होता उसको याद करने के लिए बेचैन हो जाया करते थे, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी अपनी जबान को हरकत दे रहे थे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, अल्लाह के रसूल जल्दी जल्दी आप अपनी जबान को मत चलाइए, अपनी जबान को जल्दी जल्दी हरकत मत दीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन, हम आपके सीने के अंदर कुरान को जमा कर देंगे। सनुक़रिउका फला तंसा, ऐ नबी आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे, इस तरह शिक्षा देंगे, ऐसी शिक्षा होगी, फला तंसा, के आप भूलेंगे नहीं। हम कोई चीज याद करते हैं, कोई आयत याद करते हैं, कोई हदीस याद करते हैं, 2-4 दिन ना पढ़े तो भूल जाए। लेकिन अल्लाह ताला रसूल को जो इल्म दे रहा है, उस इल्म के बारे में अल्लाह ताला खुद कह रहा है, ऐ नबी वो इल्म अता करेंगे और इस तरह अता करेंगे कि फला तंसा, भूल नाम की कोई चीज ना हो, आप भूलेंगे नहीं। इतनी पक्की पढ़ाई होगी।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी तरफ से इल्म अता किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए इल्म छोड़ा। इसीलिए कहा कि उलमा अंबिया के वारिस होते, जो दीनी उलूम हासिल करने वाले होते दरअसल वो अंबिया के वारिस होते। क्योंकि अंबिया जब दुनिया से जाते हैं तो अपनी विरासत में से माल और दौलत छोड़ करके नहीं जाते। क्या छोड़ करके जाते? इल्म छोड़ करके जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पूरी वजाहत फरमाई, अबू दाऊद की सही रिवायत है, मन सलका तरीक़न यब्तगी फीही इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो कोई शख्स ऐसे रास्ते पे चला जहां से दीनी उलूम हासिल हो रहे हो, जहां से कुछ दीनी इल्म सीखने को मिल रहा हो, मेरे भाइयों आप बैठे हैं, ये भी दीनी इल्म सीखने का एक जरिया और रास्ता है। आप बैठकर आप दीन की बातें समाप्त कर रहे हैं, कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने लिए जन्नत का रास्ता आसान कर रहे हैं। जो बच्चे दीनी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, पैरास्ता हो रहे हैं, अल्लाह की कसम इनके लिए अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता इसकी वजह से आसान कर रहा है। इल्म के रास्ते पर चलने की वजह से अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। ये छोटे छोटे बच्चे जो कुरान पढ़ने वाले हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद करने वाले हैं, दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं, इनके बारे में बताया गया फरिश्ते इनके इस्तकबाल में अपने पैरों को बिछा देते हैं। हम देखते हैं इनके पैर धूल से परागंदा होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये ऐसी जमातें जो कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, जो दीन सीख कर दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनका मकाम अल्लाह के रसूल बताते हैं, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। तालिब इल्म, इल्म हासिल करने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए उनके इस्तकबाल में फरिश्ते अपना पर बिछा देते, अपने परों को बिछा देते। हम देखते हैं कि ये धूल में चल रहे, हम देखते हैं ये पथरीली जमीन से चल करके पढ़ने की तरफ आ रहे हैं, हम देखते हैं कि ये पानी में भीगते हुए किसी तरह चल चला कर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फरिश्तों के परों पर ये पैर रख करके आगे बढ़ रहे हैं दीनी उलूम। तो इतना बड़ा मकाम दिया गया मेरे भाई, और हम ये शिकवा करते हैं हर वक्त। देखिए हर घर की ये बात है, लगभग इल्ला मा रहम अल्लाह, कि औलादे नाफरमान होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्यों होती जा रही है? एक हदीस अच्छा मैं पढ़ता हूं, उसके बाद इस पर मैं आऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। जो दुनिया से चला जाए, मर जाए, जब इब्ने आदम दुनिया से चला जाता, इज़ा माता इब्नु आदम, जब इब्ने आदम यानी इंसान दुनिया से चला जाता, मौत के हवाले हो जाता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इनक़ता अन्हु अमलुहु, उससे उसका जो अमल है वो उस मुनक़ता हो जाता है, ये सिलसिला टूट जाता है। यानी आमाल के जो रजिस्टर है वो बंद कर दिए जाते हैं, ना अच्छाइयां लिखी जा रही है ना बुराइयां लिखी जा रही है, सिवाय 3 रास्तों के जहां से मरने वाले के हक में सवाब पहुंचता रहता है। 3 रास्ता कौन सा है? आज हम नित नए तरीके अपनाते हैं मरने वाले के नाम पर, कभी कुरान खानी, कभी मरसिया खानी, कभी कुछ, कभी तीजा, कभी चहर्रुम, कभी 10वां, कभी 20वां। मेरे भाई मरने के बाद सवाब पहुंचाने के सिर्फ 3 तरीके हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सदक़ा जारिया, सदक़ा जारिया कोई अच्छा काम करके चला गया, मस्जिद तामीर करा दी, सड़क की तामीर करा दी, हैंडपंप लगा दिया जिससे लोग पानी पी रहे, दूसरे लोग जिससे फायदा हासिल कर रहे हैं, औ इल्म युंतफ़उ बिही, या वो इल्म वो नफा बख्श
जो बंदा छोड़ के जाए जिसके बाद लोग उससे फायदा उठाए। कोई किताब लिख के चला गया, कोई तकरीर, आज देखिए बड़े बड़े उलमा की तकरीरें यूट्यूब पर चलती है, लोग सुनते हैं और इबरत पकड़ते हैं। इबरत पकड़ने वाले को तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिसने वो तकरीर की है उसको भी अजर मिलेगा, जिसने अपलोड किया उसको भी अजर मिलेगा, है कि नहीं? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को देखो, बुखारी तैयार की, अब पूरी दुनिया में बुखारी पढ़ाई जाती है। जब जब बुखारी पढ़ी जाती है और पढ़ी जाएगी, पढ़ने वाले को तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, उतना ही सवाब इमाम बुखारी तक भी जाएगा। यह है इल्म नाफे का फायदा। इसीलिए मेरे भाइयों, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज सोशल मीडिया पर जैसे ही आई हम अच्छी चीज समझकर शेयर कर देते हैं। पहले तहकीक हो, उसके बारे में अच्छी जानकारी जुटाएं कि ये बात सही है या गलत है। इसीलिए गलत चीजें मत शेयर कीजिए, कभी गलत चीजों को इंटरनेट पर अपलोड मत कीजिए। अल्लाह की कसम, आप अच्छी चीज छोड़ करके जाएंगे, उसके जरिए से सवाब पहुंचेगा। अगर कोई बुरी चीज छोड़ करके गए तो जिस तरह सदक़े जारिया है, तो ये बुराई भी जारिया हो जाएगी, मरने के बाद भी यहां से तुम्हें बुराई पहुंचती रहेगी। इसीलिए हर कोई चीज आप शेयर मत कीजिए। बारिश हो। तीसरा रास्ता जो बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, सालिह औलाद जो वालिदैन के लिए उसके मरने के बाद दुआएं करें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने माँ बाप के हक में बच्चे दुआ करें, आए मेरे परवरदिगार, मेरे बचपन की जिंदगी में जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर रहम करम का मामला किया, अफो दरगुजर का मामला किया, अल्लाह तू भी इनके ऊपर अल्लाह रहमो करम का मामला फरमा, अल्लाह इनके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे, अल्लाह इनकी कब्र को नूर से भर दे। ये कौन औलाद करेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, नेक औलाद। और औलाद नेक कब होगी? जब उसके अंदर दीनी शुऊर होगा, दीनी इल्म आएगा। अगर दीनी इल्म नहीं है तो आज देख लीजिए, बड़े बड़े दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े पेशावर लोग मौजूद हैं, तरह तरह की चीजें हर तरह की मौजूद हैं, बड़े डॉक्टर इंजीनियर तो बन गए, बड़े ऑफिसर तो बन गए, बड़े बड़े कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर तो बन गए, लेकिन माँ बाप के साथ किस अंदाज में बात की जाए, आज तक माँ बाप से बात करने का बच्चे के अंदर सलीका नहीं आया। देखिए, इल्म कोई बुरा नहीं होता, इल्म कोई भी हो दूसरे इंसानों से इल्म मुमताज करता है, लेकिन हम यहाँ हरगिज ये नहीं कहेंगे कि आप मौलवी बना दीजिए। आपको यही डर है ना कि मौलवी बनकर कितनी तनख्वाह पाए, कहीं के इमाम हो जाएंगे या किसी मदरसे के मुदर्रिस हो, हम हरगिज नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम इतनी तालीम तो हो भाई। अभी देखा आपने, एक छोटा बच्चा आया आपकी आंखों के सामने और पूरी नमाज़े जनाजा का तरीका बताकर और नमाज़े जनाजा की पूरी दुआएं सुना करके चला गया। अब वो भाई हमारे जिनको नमाज़े जनाजा का तरीका नहीं मालूम, जिनको नमाज़े जनाजा की दुआ नहीं मालूम, वो अपने अंदर कितनी घुटन महसूस कर रहा होगा आप जानते हैं? अल्लाह की कसम यकीन नहीं कर सकते, वो घुट रहा होगा अंदर से, अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में क्यों नहीं पढ़ाया, मुझे दीनी तालीम क्यों नहीं दी, किसी मकतब में क्यों नहीं भेजा, किसी मदरसे में क्यों नहीं भेजा, अल्लाह मस्जिद में इमाम साहब के पास क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं मुझे दुआएं सिखलाई गई। आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मैं बाप की नमाज़े जनाजा के लिए खड़ा हूं, लेकिन अफसोस मुझे नमाज़े जनाजा की दुआ याद है कि नहीं? लोगों की ये हालत है भाई, बाप का जनाजा पढ़ रहा, माँ का जनाजा है, बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा है, अंदर से दुआ निकल रही है, लेकिन किस अंदाज में करे? बच्चे को नमाज़े जनाजा की दुआ याद, वो बच्चे माँ बाप के लिए दुआ करेंगे? मेरे भाई, जब तक बच्चे के अंदर दीनी इल्म नहीं आएगा, लाख आप पढ़ा लें, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिला लें, अल्लाह की कसम जब तक उनके अंदर दीनी शुऊर नहीं आएगा, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जरूरत है इस्लाम की। मौजूदा दौर में तो मजीद जरूरत है।
लेकिन मेरे भाइयों, उससे पहले बचपन ही में उनको इतनी दीनी तालीम तो दे दी जाए कि जिससे बंदा अपने रब को पहचान सके, माँ बाप से किस अंदाज में बात की जाए वो तरीका और सलीका मालूम हो जाए, अपने इस्लाम के बारे में मालूम हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में नॉलेज हो। कोई एतराज करने वाला जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एतराज करे तो बरजस्ता जवाब दे सके। एक मुसलमान का हक है मेरे भाई, इतना इल्म होना चाहिए। बड़ी फजीलत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, बड़ी फजीलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में आगे फरमाते, फरिश्ते दीनी उलूम हासिल करने वाले लोगों के इस्तकबाल में फरिश्ते अपना पर बिछा देते। अल्लाह के रसूल फरमाते, समंदर की मछलियां तक दीनी उलूम हासिल करने वालों के लिए दुआए खैर करते। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा जो हैं, इल्म दीन हासिल करने वाले लोग जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। इसलिए कहा गया क्योंकि अंबिया अपने विरसे में मालो दौलत छोड़ करके नहीं जाते, इल्म छोड़ करके जाते। जिसने इल्म का जितना हिस्सा अपने मुकद्दर में किया, उसने दीन का उतना बड़ा, भलाई का उतना बड़ा जखीरा अपने अंदर जमा कर लिया। यह है इस्लामी तालीम मेरे भाई। पढ़िए, शौक से पढ़िए, बड़े बड़े कारोबार आप कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन आप खुद भी दीनी तालीम सीखिए। आज तो भाई जराए बहुत ज्यादा वसी हो गए, सीखने के तरह तरह के आलात हो गए, आलात आ गए। आप कुछ नहीं जानते तो यूट्यूब में भी बोल करके आप जनाजे की दुआ, ये दुआ, अच्छे आप इमाम साहब से राब्ता रखें, उससे रिचेक कराएं आप कि ये दुआ सही है या नहीं। हम इसको यूट्यूब में सुनना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनेंगे तो याद तो हो ही जाएगा। पुराने जमाने में जराए नहीं थे इल्म हासिल करने के, लेकिन हमारे असलाफ की तारीख आप उठा करके देखे, लंबे लंबे सफर करते थे, मीलों मील सफर करके इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं। अरे इमाम अबू जुरआ राजी के बारे में आता है, इन्होंने अपने घर का पूरा असासा बेच दिया, घर का पूरा सामान, और कितना माल जमा किया था मालूम है? 1,50,00,000 रुपए। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घर के सारे सामान और असासा बेचे तो 1,50,00,000 रुपए जमा नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया? 1,50,00,000 का तलबे इल्म में सब कुछ खर्च कर दिया। इल्म हासिल करने के लिए, दीनी उलूम सीखने के लिए 1,50,00,000 रुपए खर्च किए। आपको अंदाजा हो रहा है? मीलों मील, कई दिनों तक ऊंटों पर बैठकर, घोड़ों पर बैठकर के सफर होता था। आज की तरह नहीं, अभी तो देवघर में भी एयरपोर्ट बन गया, दौड़ेंगे जाके अहमदाबाद, जाके कलकत्ता में, कहां जहां मर्जी वहां लैंड करें, है कि नहीं? कई कई दिनों के सफर आज घंटों में, मिनटों में हो गए। रास्ते बहुत सारे हमवार हुए, लेकिन दीनी उलूम से लोगों का शगफ धीरे धीरे कम होता गया। बतदरीज देखिए लोगों के दरमियान दीनी उलूम की मोहब्बत खत्म होती जाती, जबकि हर एक गांव में एक मकतब कम से कम होना ही होना है, जरूर होना चाहिए, जहां से बच्चे दुआ सीख सकें, जहां बच्चे नमाज का तरीका सीख सकें, जहां बच्चे कुरान सही तौर पर पढ़ना सीख सकें। आज हम में से बड़े बड़ों को कुरान पढ़ना नहीं आता। मेरे भाई, रमजान का महीना आता है तो कुरान खोल करके झूठे बैठ जाते हैं। दिल करता है कि पढ़ें, लेकिन क्या करें साहब, पढ़ना नहीं आता। अब क्या करें? बस लेकर के झूम रहे हैं। अब उसके सिवा चारा ही क्या? एक शख्स ने तो यहां तक कहा था कि मौलवी साहब, हम पढ़े लेने जाना है, लेकिन हम कहे खाली हटे कि अल्लाह कलम पाकी के बड़ी बेस, बड़ी बेस, बड़ी बेस, तो सवाब मिलते हैं। बताइए क्या कहेंगे? और उन्होंने बताया कि हमारे जमाने में भुखमरी, चौराट जानते हैं? चौराट, अरे चलते जब कपड़े में लग जाते हैं, आप ऐसे से झाड़ते हैं, उसको चौराट ही ना बोलते हैं। हाँ, कहते हैं मौलवी साहब हमारे जमाने में चौराट खाते थे, चौराट हम लोग सरहर बनाते थे और वही खाते थे। किसी के यहाँ अगर कटहल लग जाए किसी के दस्त में तो रात को ही डाका पड़ जाता था। भुखमरी की ये नौबत थी। और किसी के यहाँ शादी की दावत आ जाए
फिर तो भाई ईद का दिन हो जाता है। चलिए उस वक्त तो चलिए जराए नहीं थे, खाने पीने की कमी थी, पैसों की किल्लत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह, खासकर इस गांव की हम बात कर रहे हैं, पूरे जिले में जहां तक मैं समझता हूं अपनी जमात में सबसे खुशहाल ये गांव दिखता है। और आज से नहीं, जब से मैं आ रहा हूं यहां देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी आन बान शान के साथ अल्लाह ने आप लोगों को जिंदगी दे रखी है, किसी भी चीज में कमी नहीं। आप अपनी औलाद को, छोटे छोटे बच्चों को दीनी तालीम से आप दूर मत कीजिए, इन्हें इंसान पहले बनाओ, सब कुछ बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, सब कुछ बनाओ, पहले तो इन्हें यारो मुसलमान है कि इंसान तभी बनेगा मुकम्मल तौर पर जब बच्चे के अंदर दीनी शऊर आएगा, दीनी बेदारी आएगा। बहुत सारे लोग हैं नमाज की दुआएं याद हैं, वजू का तरीका याद है, सीखने की भी कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग दीनी बातें होती, जलसे होते हैं, नहीं आते ये बोलकर की कहा तो मौलवी साहब हटे का तो नमाज रोजा करे, लेकिन उससे पूछे भाई नमाज रोजे का तरीका आपको मालूम, तो पल्ला झाड़ दे। मेरे भाई चलिए, आपके जमाने में कोई मौलवी साहब नहीं थे, पढ़ाने वाले नहीं थे, आप पढ़ने के भी लायक नहीं थे, चौराट खाकर किसी तरह जिंदगी बसर करते थे। अब तो अल्लाह ने फरावानी दी है, माल और दौलत की रेल पेल दे रखी है। आप गुजरात में रहते हैं, आप जयपुर में, राजस्थान में रहते हैं, आप हैदराबाद में रहते हैं, आप टाटानगर जमशेदपुर में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब क्या करें? दीनी बेदारी लाइए, दीनी बेदारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस रास्ते में, दीनी रास्ते में चलता है, दीनी उलूम हासिल करता है, अल्लाह ताला दीनी इल्म हासिल करने की वजह से उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। जन्नत का रास्ता आसान हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं मेरे भाई। जन्नत का रास्ता, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मकरूहात से जन्नत को घेर दी गई। वो चीजें जो इंसान की तबीयत पर नागवार गुजरे, फजर की नमाज में इंसान उठने से गुरेज करता है, फजर की अजान होती है, बंदा सोया रहता है, मुअज्जिन चीख करके अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं लगाता है और बताता है, ऐ खर्राटे लेके सोने वाले, नमाज नींद से बेहतर नमाज है। और कामयाबी चाहने वाले, ओ कामयाबी की तलाश में जुस्तजू करने वाले, कामयाबी तो मस्जिद की तरफ चल कर जाने में है। आ जाओ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ खर्राटे लेके सोने वालों, आओ आओ, न तुम्हारे लिए नींद से बेहतर नमाज है। हम सोए खर्राटे ले रहे, बेदारी लाइए, अपने बेदारी पैदा कीजिए। अल्लाह की कसम, जब आप अपने अंदर बेदारी पैदा करेंगे, आप देखेंगे अल्लाह ताला उसकी बरकत से आपके यहाँ कितनी ज्यादा फरावानी पैदा करता है। एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिकायत की, अल्लाह के रसूल, कमाने वाला मैं हूं, मेरा भाई आता है आपके पास बैठ जाता है, दिन भर आप ही के पास टाइम गुजारता है, मैं कमाता हूं, खिलाता हूं, आप मेरे भाई को नसीहत कीजिए कि वो भी कमाई धमाई करे, मेरी कमाई में कुछ हाथ बटाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद अल्लाह ताला उसी भाई के दीन सीखने की वजह से ही तुझे रोजी दे रहा हो। हाँ, इससे उलमा ने मसला निकाला है कि भाई दीनी उलूम हासिल करने से अल्लाह ताला बरकतें भी नाजिल करता है, रहमतें भी नाजिल करता है, घरों के अंदर बरकत पैदा होती है। जी, वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कतीरा। आज लोग बड़े मालदार हो जाए तो समझते हैं कि कामयाब हो गया। अल्लाह फरमाता है, वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कतीरा। जो इल्म और हिकमत से नवाज दिया गया, जिन्हें दीनी शऊर दे दिया गया, जिनके अंदर दीनी बेदारी दे दी गई, जिनके अंदर दीनी उलूम आ गए, अल्लाह ताला फरमाता फक़द ऊतिया खैरन कतीरा, वो खैर कतीर से नवाज दिया गया। उन्हें दुनिया की सारी चीजें दे दी गई, उन्हें दुनिया की सारी चीजें नसीब हो गई।
जिन्हें इल्म की दौलत मिल गई उसे पूरे जहान की दौलत मिल गई। आप देख रहे मकाम कितना बड़ा, फजीलत कितनी ज्यादा है। इसके बावजूद अगर अपनी औलाद को दीनी तालीम से हम दूर रखेंगे तो हमारी औलादें नाफरमान नहीं तो और क्या। हम तमन्ना करते हैं कि मरने के बाद हमारी औलादें हमारे लिए दुआ करे। आप अपनी औलाद को दीनी तालीम नहीं देंगे तो आपके लिए क्या दुआएं खैर करेगी, क्या कहेगी आपकी औलाद। अल्लाह की कसम, बच्चे तो धीरे धीरे मोबाइलों के जरिए से इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं, बच्चों के माहौल इतने ज्यादा परागंदा होते जा रहे हैं, सीरियल्स देखकर और गंदे गंदे वीडियोस देखकर कि बच्चों को, आप किसी भी बच्चे को उठाकर बोलिए कि ये किस फिल्म का डायलॉग है, फौरन बताएगा। बच्चे को उठाकर बोलिए कि ये किस फिल्म का गाना, बता देगा। किसी हीरो के बारे में पूछिए ये कहाँ का रहने वाला, इसके बाप का नाम क्या है, सब कुछ बता देगा। लेकिन पूछिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था, आपकी माँ का नाम क्या था, आप कहाँ पैदा हुए, आपने हिजरत क्यों की, बच्चा फेल हो जाएगा, नहीं बता सकता। जो चीज याद करने की थी वो याद नहीं, जिस चीजों को नजरअंदाज कर देनी थी उन चीजों को आज हम पढ़ रहे हैं। पूरी इंसाइक्लोपीडिया बच्चों के पास मौजूद होता है। इतना ज्यादा माहौल गंदा हो रहा है। मेरे भाइयों, अगर इस गंदगी से अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपको घर से ना निकाले, तो अल्लाह की कसम आपको उन्हें दीनी तालीम से रास्ता पैरास्ता करना होगा। आप चाहते हैं कि आपकी औलाद, आप जब आप उस लायक हो जाए जिस लायक में आप चलने के लायक भी अपने आप को ना समझे, और उस वक्त आपके बच्चे, आपकी औलाद आपकी खिदमत के लिए कोशा रहे, तो अपनी औलाद को दीनी तालीम दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए दुआए खैर अल्लाह की बारगाह में करे, अल्लाह मेरे माँ बाप पर वैसे रहमो करम का मामला फरमा जिस तरीके से बचपन की जिंदगी में मेरे साथ रहमो करम का मामला किया। ओ मेरे भाइयों, माँ बाप की बड़ी कुर्बानियां होती हैं अपनी औलाद के तई। माँ बाप सारी कुर्बानियां देने को तैयार। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा शरीर होते हैं, बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, माँ बाप पढ़ाना चाहते लेकिन बच्चे पढ़ने को तैयार। स्कूल में जाते बोरा बिछा करके आ जाते, मास्टर को भी नहीं मालूम कि ये बोरा जो बिछा करके यहाँ से गया है बच्चा, ये इस तरीके से बच्चों को भी इस मामले में सोचना पड़ेगा। गार्जियन को इस मामले में बड़ा सख्त होना पड़ेगा। ये मैं खुल करके बोल रहा हूं। इस्लाम देखिए मार की सख्त ममानियत है, लेकिन तरीका बताया गया। अगर तरबियत को अगर बच्चा नजरअंदाज कर रहा है, उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां बढ़ रही है, उन जिम्मेदारियों में से कोई एक जिम्मेदारी भी छूटती है, तो बताया गया कि उसका इलाज क्या होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो नमाज छोड़ने पर उन्हें मारो, वज़रिबूहुम अलैहि, थोड़ा बहुत मारो, यानी उन पर सख्ती करो, कहने का मतलब। जबकि इस्लाम मार की सख्त मुमानियत मुखालिफत करता है कि नहीं। इसके बावजूद भी अगर नमाज छोड़े तो हुक्म दिया गया बाप को, वालिदैन को ऊपर सख्ती की जाए। लेकिन वालिदैन अगर ढीठ हो, वो अगर नमाज से दूर हो, तो अपनी औलाद को कहां से नमाज की तलकीन करेगा। और जब नमाज की तलकीन नहीं होगी तो दीनी तालीम की तरफ रुझान कैसे पैदा होगा। मेरे भाइयों, इन सब चीजों पर गौर करने की जरूरत है। हम नहीं कह रहे कि आप मौलाना बना दीजिए, किसी मस्जिद के इमाम बना दीजिए। हम नहीं कह रहे किसी मदरसे के आप मुदर्रिस बनाइए। आप बाद में डॉक्टर बनाइए, इस्लाम को जरूरत है। इंजीनियर बनाइए, इस्लाम को जरूरत है। और दूसरे मैदान में आप बच्चों को उतारिए, लेकिन पहले इस्लाम की तालीम दीजिए। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, अल्लाह की कसम, इस्लाम से फिरते हुए। हमने बड़े बड़ों को देखा है इस्लाम से राह फरार इख्तियार करते हुए, क्योंकि ईमान की कद्र कीमत उन्हें मालूम है। दीनी शूर उनके अंदर नहीं पैदा की गई बचपन में, दीनी उलूम से आरास्ता पारास्ता नहीं किया गया बचपन में। देखिए बच्चे के जो दिल होते हैं ना, वो सफेद पेपर की तरह बिल्कुल सादा होते हैं। जो आप लिख दें, जो नक्श कर दें, वही छप जाता है। इसीलिए देखते हैं ना, आप घर में आप खुद देखते होंगे
आप अगर नमाजी हैं, आप अगर घर में सुन्नत वगैरह पढ़ रहे हैं, तो बच्चा आपको देखकर, या माँ अगर नमाज पढ़ रही है, माँ को देखकर बच्चा मुसल्ला खींच कर लाता है घर के दरवाजे पर, और बच्चा मुसल्ला लगाकर दे दे सजदे पे सजदा शुरू करता है कि नहीं? बच्चे को कौन सिखा रहा? किसी ने नहीं बताया, लेकिन घर में नमाज का माहौल देखा तो बच्चे को यह बात समझ में आ रही है कि ये करने की चीज है, ये पढ़नी चाहिए, ये उसके जहन में ये चीज बैठ रही है। तो माहौल भी बच्चे के ऊपर असर डालता है। बच्चे के जो दिल होते हैं वो सफेद पेपर की तरह होते हैं, इसीलिए बचपन में सुधार की जरूरत होती है। आप इसको समझ, हम लोग देहात के रहने वाले, बांस को जानते अच्छी तरीके से। अरे छिप कभी मछली पकड़े ना जी, बंसी वाले जो कांटा बंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे मछली पकड़ेगे नहीं, उसके अंदर बंसी एक छिप लगाई जाती है ना बांस वाली। जब वो छिप टेढ़ी होती तो हम लोग क्या करते थे? आग से गर्म करते थे। आग से गर्म करके उसके बाद एक मसाला पीसने वाली जो पटिया होती थी उसको दबा देते थे। सुबह तक देखते थे वो बांस सीधा हो जाता। तो यही बच्चों की मिसाल, जब तक ये कच्चे हैं, छोटी उम्र के हैं, आप जो चीज इसके अंदर डाल दीजिए उसी के ताबे हो जाएंगे। आप अगर मोबाइल के भरोसे छोड़ दिए तो अल्लाह की कसम किसी न किसी एक्टर के दीवाने हो जाएंगे, किसी न किसी क्रिकेटर के फॉलोवर हो जाएंगे। अगर आपने इन्हें दीनी तालीम से जोड़ दिया तो अल्लाह की कसम आपका बेटा दीनी तालीम से जुड़ जाएगा, मस्जिदों से रिश्ता जोड़ लेगा, आपके साथ हुस्ने सुलूक करेगा, आप दुनिया से चले जाएंगे, आप मनोमन मिट्टी के अंदर मदफून होंगे। यही औलाद आपके हक में दुआएं खैर करेगी, आपके लिए दुआ करेगी, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम करम का मामला फरमा। तो बच्चों पर रहम कीजिए, बच्चों को दीनी तालीम दीजिए मेरे भाई। अल्लाह ने जिस तरह इस्तिताअत दी है जिसको, उस तरह तालीमी मैदान में आगे बढ़े। और मुसलमान देखिए हर तरह के इल्म में पीछे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैं उक़बा इब्न मुईत की बकरियां चराया करता था, और एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों के साथ तशरीफ फरमा हुए और कहा कि हमें दूध पिलाओ। और चूंकि बकरियां मेरी नहीं थी तो कहा कि मेरी बकरियां नहीं है, ये मेरे मालिक की हैं, और मैं अपने मालिक की अमानत के तई मैं वफादार हूं, खयानत करने वाला नहीं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगाया, एक बर्तन मंगाकर वो बकरी जो अभी किसी नर से जुफ्त ही नहीं हुई हो, उस बकरी के बारे में कहा कि इस बकरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह के रसूल, ये बकरी तो दूध कैसे दे सकती है? ये बकरी तो भाई दूध का सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी नर से जुफ्त ही नहीं हुई है आज तक, तो ये कैसे दूध देगी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी से दूध निकाला। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैं चौंक गया। आपने खुद दूध पिया, अबू बकर को भी पिलाया, और जब दूध बच गया तो मुझे भी रसूल अकरम ने पिलाया। जब मैं मुसलमान हुआ, इस्लाम ले आया, तो अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल उस दिन जो दुआ पढ़कर आपने बकरी के थन में फूंकी थी वो दुआ मुझे भी सुना दीजिए। और कहते हैं इन्नी अखदतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबईन सूरतन, इस्लाम लाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मैंने 70 सूरतें सीखी। ला युनाज़िउनी फीहा अहद, वो इतनी ज्यादा पुख्तगी के साथ वो सूरतें याद है। उन सूरतों के बारे में जितनी अच्छी तफसीर मैं बयान कर सकता हूँ, जितनी ज्यादा वजाहत मैं कर सकता हूँ, उन 70 सूरतों में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मुहद्दिसीन के बारे में आप देखेंगे, आहा मेरे भाई इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे 2 लाख हदीसें ऐसे ही याद हैं जैसे तुम में से किसी को कुल हुल्लाहु अहद याद है। मेरे भाई तो हम दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते? हमारे नौजवान भी गाने सुनते रहते। अल्लाह ना करे आप गाड़ी चला रहे, स्पीड में जा रहे हैं और एक्सीडेंट के शिकार हो जाए, आप दुनिया से चले जाए, भाई आपको तो खात्मे पर ना उठाया जाएगा। अगर इस हाल में आपकी मौत हो गई तो अल्लाह को क्या जवाब दें? अगर वही कोई दुआ आप सुनते सुनते जा रहे हैं, कोई दुआ सीखते सीखते जा रहे हैं, तो अल्लाह आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमने बताया ना कि इल्म सीखने के जराए वसी हो गए। आप अगर इल्म सीखना चाहते हैं, जो मोतबर उलमा हैं
हम भाई इंटरनेट की तरफ लोगों को कम ही तवज्जो दिलाते, क्योंकि इस तरफ नौजवान आकर अक्सर नौजवान जो दीन से नाशना है, जो दीनी उलूम से हटे हुए लोग हैं, वो सही मनहज को नहीं जानते, सही तरीके को नहीं जानते। हर यूट्यूबर्स को वो अपना फॉलोअर मान करके उसकी बातें सुनते हैं और सच समझते हैं और उसी के ऊपर अमल पैरा होते हैं, जिसकी वजह से मुर्तदीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मिर्जाइयत के शिकार लोग हो रहे हैं। तो मैं भाई आपको दावत देता हूं कि आप YouTube से दुआएं सीखिए, मैं दावत देता हूं कि YouTube में तकरीरें सुनिए, मगर उन उलमा की जिनके बारे में आप मुतमईन हैं, जिनके बारे में जानते हैं, इनका मनहज, इनका अकीदा, इनका सब कुछ सही है, उन्हीं उलमा को सुनिए। वरना कितने ऐसे हैं उलमा के लेबल लगाए हुए दूसरे लोग बैठे हुए हैं, जिनको सुनकर मिर्जाइयत के सिवा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे नौजवान साथियों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता करे, दीनी उलूम की फजीलत समझने और जानने की तौफीक इनायत फरमा। हम तमाम को दीनी उलूम हासिल करने और अपने औलाद को भी दीनी तालीम देने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।